उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी मुंबई में जो नगर निगम चुनाव हो रहे हैं, बड़े बड़े नगर निगमों में ये वोटिंग होने वाली है, उसमें उनका पलड़ा भारी रहे। लेकिन यहाँ एक के बाद एक हालात ऐसे उनके लिए बिगड़ रहे हैं कि बैकफुट पर जाना उनके लिए मजबूरी हो गई है। अब कंडीशन ये आ गई है कि ठाणे में फ्लॉप होने के बाद ठाकरे ब्रदर्स बहाना बनाने लगे और बहाने में इस बार बाला साहब ठाकरे को बीच में ले आए। जी हाँ, बहुत हैरानी भरी बात है कि ठाणे में जो हाल खराब हुई तो उसके बाद बाला साहब ठाकरे को बीच में लेकर आ गए। तो दिखाते हैं, बताते हैं आपको क्या है पूरा बहाना, क्या ऐसे करने लगे, क्यों ऐसा हुआ, सब कुछ बताएंगे। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो 12 जनवरी को ठाणे में ठाकरे ब्रदर्स की संयुक्त रैली हुई। अब इस रैली को सामना यानी कि इनके अपने मुखपत्र में बड़ा चढ़ाकर बताया गया। इतना तक कह दिया कि ये सबसे सफल रैली थी, लेकिन हालात, जो असलियत, जो पूरी सच्चाई है ग्राउंड की, वो बिल्कुल अलग है। क्योंकि वहाँ रैली में बिल्कुल भी भीड़ उस तरीके से नहीं थी जितनी उम्मीद की जा रही थी। मैदान आधे से ज्यादा खाली था। जी हाँ, बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें थी क्योंकि ठाकरे ब्रदर्स को उम्मीद थी कि ठाणे में मुंबई से भीड़ पहुंचेगी, क्योंकि ठाणे से उद्धव ठाकरे के साथ साथ बाला साहब ठाकरे की बहुत करीबी रखते थे। और यही नहीं, एमएनएस का भी वहाँ अच्छा खासा गढ़ है। लेकिन हालात, जो सच जो सामने दिखा, वो हैरान करने वाला था, क्योंकि वहाँ भीड़ नहीं थी। और इसी से रैलियों में जो भीड़ नहीं दिख रही, उससे बैकफुट में आए ठाकरे ब्रदर्स ने वहाँ पर अनोखा दांव चल दिया, और वो था बाला साहब ठाकरे का दांव। उद्धव ठाकरे ने कहा कि बाला साहब ठाकरे ने जब 20 से 22 साल पहले नगर निगम चुनाव में कैंपेनिंग की थी, तो तब उन्होंने कहा था कि ज्यादा रैलियां मत करो। जी हाँ, इस बात को कोट किया उद्धव ठाकरे ने कि बाला साहब ने तब कहा था कि बड़ी बड़ी सभाएं मत करो, और 2 सभाएं करो, एक मुंबई में और एक ठाणे में, लेकिन ठाणे में जरूर सभा करो। यानी कि उद्धव ठाकरे जो अपनी रैलियां इस बीच कर नहीं पाए, पहले रैलियों का ऐलान किया था, वो रैलियां बाद में कर नहीं पाए, बैकफुट में आए, तो उसके लिए बहाना पूरी तरह से बना दिया कि बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि 2 ही रैली करो, इसीलिए हम भी यहाँ 2 ही रैली कर रहे हैं, मुंबई में और ठाणे में। अब हालात इतने खराब थे कि इस रैली में पहले तो राज ठाकरे बोलने के लिए जब आए तो उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि राज ठाकरे को लग रहा था कि ठाणे में कम से कम भीड़ आएगी। लेकिन ठाणे तो एकनाथ शिंदे का भी गढ़ है, तो ठाणे में हालात इतने बुरे थे कि लोग दिख नहीं रहे थे, दूर दूर तक मैदान खाली नजर आ रहा था। तो राज ठाकरे को भी इसमें बाला साहब ठाकरे का नाम लेना पड़ा, और मजबूरी में यहाँ पर पूरा का पूरा कैंपेन बाला साहब ठाकरे की तरफ शिफ्ट किया गया कि कैसे भी मराठी वोट एकजुट हो जाए, मराठी वोट हमें मिल जाए और हम उसी के सहारे चुनाव जीत जाएं। क्योंकि यहाँ कोई मुद्दे, कोई ऐसी बात रही नहीं ठाकरे ब्रदर्स के पास कि वो कुछ कह पाए, कुछ जनता को लुभा पाए। तो इसीलिए पूरा का पूरा मामला 20 से 22 साल पहले शिफ्ट कर दिया, जब बाला साहब ठाकरे ने भाषण दिया था, ठाणे और मुंबई में रैली करने की बात कही थी, तो उसी बात को यहाँ पर दोहराया गया। बार बार बाला साहब ठाकरे की बात कही गई, बहाना बनाया गया, दांव चला गया। लेकिन अब ये दांव कितना कारगर होगा, ये तो चुनाव में 15 जनवरी को तय चलेगा, क्योंकि अब यहाँ पर वोटिंग भी बिल्कुल नजदीक आ गई है। तो ऐसे में अब उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के लिए मुश्किलें आगे और बढ़ सकती हैं। तो आप इस पर क्या कहेंगे, आप भी कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो मुंबई में बीएमसी चुनाव के लिए उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे ने रैली की। शिवतीर्थ मैदान में ये रैली हुई, लेकिन इस रैली में भीड़ ही नहीं पहुंची। जी हाँ, जो उम्मीद थी उद्धव ठाकरे को, राज ठाकरे को, पहुंची नहीं। वो हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि भीड़ की कमी, लोगों की कमी की वजह से उद्धव ठाकरे राज की जो 5 रैलियां मुंबई में प्रस्तावित थी, वो सब रद्द हो गई। सिर्फ एक रैली होनी थी। संडे को 11 जनवरी को रैली हुई, लेकिन ये रैली इतनी बड़ी महाफ्लॉप निकली कि से उद्धव ठाकरे रोने लगे, सदमे में आ गए, ऐलान कर दिया। जी हाँ, उद्धव ठाकरे ने बहुत सारी बातें की, विरोधियों पर हमले बोले, यहाँ तक कह दिया कि बीजेपी मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करना चाहते हैं, और उनके बीजेपी नेता, तमिलनाडु के नेता अन्नामलाई तक के बयान का यहाँ पर हवाला दिया। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उनकी रैली में भीड़ दूर दूर तक नहीं दिख रही थी। इसीलिए उद्धव ठाकरे रुआंसे तक हो गए, ये कह दिया कि ये मेरा आखिरी चुनाव है। पहले राज ठाकरे बोले थे कि यहाँ पर ये चुनाव मराठियों के लिए आखिरी चुनाव है, इस चुनाव में आपने वोट हमें नहीं दिया तो मराठी खत्म हो जाएंगे, मराठी अस्मिता खत्म हो जाएंगी। और उद्धव ठाकरे ने तो साफ कह दिया कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, और अगर आपने वोट नहीं दिया तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। जी हाँ, साफ साफ कह दिया। तो क्या उद्धव ठाकरे ने मंच से ही संन्यास का ऐलान कर दिया? क्या इमोशनल कार्ड खेला? क्योंकि सवाल यहाँ पर यह भी है कि उद्धव ठाकरे चाहते थे कि उन्हें रैली में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, लेकिन पहुंचे नहीं, और अंत में यही हुआ कि उद्धव ठाकरे को मंच से ऐलान करना पड़ा,
सदमे में आ गए और ये तक कह दिया कि मेरा आखिरी चुनाव है। और रैली में दूर दूर तक कुर्सियां खाली नजर आई, इसीलिए ज्यादातर पत्रकारों को, मीडिया को भी रैली में जो खाली कुर्सियां थी उनकी फोटो वीडियो तक बनाने नहीं दी गई। उनकी वीडियो बनाने से इनकार कर दिया गया, मना कर दिया गया। सिर्फ मंच को ही फोकस करके, टारगेट करके वीडियोस बनाने दिए गए, फोटोज देने दिए गए। और उसके बाद बड़ा बवाल मचा हुआ है और उद्धव ठाकरे की जो ठाणे की रैली थी उस पर भी इसका बड़ा असर हुआ है। तो कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे सदमे में आ गए, वोटिंग से पहले ही हार मान लिए, मंच तक से ऐलान कर दिया कि मेरा आखिरी चुनाव है, प्लीज मुझे वोट दे दो। तो क्या इस इमोशनल अंदाज में, क्या इस तरह से संन्यास के ऐलान के बाद उद्धव ठाकरे को वोट मिल पाएंगे? आप क्या मानते हैं? कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो 15 जनवरी को बीएमसी की वोटिंग होगी, 16 को नतीजे आएंगे और इसके लिए धुआंधार तूफानी प्रचार चल रहा है। अब इस बीच में एक नया सर्वे आया है, उसने उद्धव ठाकरे गुट की नींदें उड़ा दी हैं, बड़ा झटका दे दिया है। हालात इतने खराब हैं उद्धव ठाकरे के लिए कि यहाँ पर जमीन सूंघना पड़ सकता है। जी हाँ, अब सर्वे में क्या क्या वो आपको बताते हैं। सी वोटर की तरफ से एक सर्वे आया है, इसमें कहा गया है कि एक बार फिर से बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर यहाँ आ सकती है। जी हाँ, बीजेपी कुल मिलाकर 227 में से 137 सीटों पर यहाँ चुनाव लड़ रही है। और अंदर की बात तो ये तक है कि बीजेपी पहले से ही प्लानिंग यही कर रही थी कि वो अकेले दम पर 114 सीटों तक पहुंच जाए, क्योंकि 114 सीटें ही वो मैजिकल नंबर है जिससे मुंबई में मेयर बनेगा। तो इसीलिए 114 सीटों तक बीजेपी पहुंचना चाहती थी, इसीलिए शिंदे गुट को सीटें भी कम दी गई। 100 से कम 90 सीटों पर शिंदे गुट लड़ रहा है, 137 पर बीजेपी। तो खबर यह है कि बीजेपी अकेले दम पर मेयर बना सकती है। जी हाँ, यहाँ तक खबरें आ रही हैं। जी वोटर के सर्वे में भी यही कहा गया कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी हो सकती है, सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बीजेपी यहाँ पहुंच सकती है और 100 का आंकड़ा पार कर सकती है। और 100 का आंकड़ा पार करने का यही मतलब है कि इस बार मुंबई में बीएमसी में यानी कि बीजेपी का मेयर हो सकता है। ये बड़ा सर्वे यहाँ पर साफ साफ कह रहा है। यही नहीं, आगे देखिए, यहाँ पर शिंदे गुट के लिए थोड़ा सा नुकसान है। शिंदे गुट 90 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है, लेकिन शिंदे गुट उन सीटों पर लड़ रहा है जहां पर कुछ मराठी वोटर्स की अधिकता है। तो वहां पर उद्धव ठाकरे गुट और राज ठाकरे गुट थोड़ा सा गेन कर सकता है। तो यहाँ पर शिंदे गुट के लिए भी मुश्किल है। वहीं आगे बढ़ते हैं, उद्धव ठाकरे की बात करें तो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने एग्जैक्ट सीटों का जो घोषणा नहीं की थी, लेकिन माना यह जा रहा है कि 100 से ज्यादा सीटों पर, करीब 150 के आसपास सीटों पर उद्धव ठाकरे गुट लड़ रहा है। तो अब बड़ी बात यह है कि उद्धव ठाकरे को यहाँ पर बहुत मुश्किल हो सकती है 50 का आंकड़ा पार करने में भी। जी हाँ, ये बड़ी बात आपको बता रहे हैं। सर्वे के मुताबिक उद्धव ठाकरे यहाँ पर जरूर ठाकरे ब्रांड के तौर पर आगे बढ़ रहे हैं। और यही नहीं, जो चुनाव एक तरफा लग रहा था, बीजेपी के पक्ष में लग रहा था, उसमें थोड़ी सी जान आई है राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के साथ आने से, लेकिन इतनी भी जान नहीं आई है कि ये चुनाव जीत जाए। जी हाँ, यही खबर है। नए सर्वे के मुताबिक उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किल हो सकती है, 50 सीटों के आसपास ये सिमट सकते हैं। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।